तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मॉर्निंग की शुरुआत होती है शिनॉय के ब्रेकफास्ट के साथ। ये बहुत ही सादा सिंपल ब्रेकफास्ट, बिकॉज उसका टमी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैंने दिया है उनको कर्ड और रोटी और खीरा। कुंबर नहीं, हिंदी से खीरा बेटा। हेलो बेला प्यारी, आज बेला की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। एक्चुअली ये बहुत टाइम से सफ़र कर रही है। समथिंग कुछ उसका एलर्जिक रिएक्शन है इसका, मतलब उसको नाक से बहुत ज़्यादा ब्लड आता है। उसके लिए हम डॉक्टर को हर बार बुलाते हैं, हर बार दिखाते हैं और उसका पूरा मेडिसिन चलता है, बट स्टिल बेला की तबीयत ठीक नहीं होती है। वो जैसी बाहर में जाती है, बाहर में एक तरह का पेड़ है, यहाँ पर छोटे छोटे कोई प्लांट्स हैं, उसको वो सूंघती है। जैसे वो सूंघती है उसके बाद उसको एलर्जिक रिएक्शन चालू हो जाते हैं। तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। आज मैंने उसको नहलाया, पर भी देख सकते हैं इसके कारण ही इसका पूरा वेट वगैरह पूरा ढल चुका है। मतलब वो पहले बहुत मोटी हुआ करती थी और अब एकदम पतली हो चुकी है। सो आज उसके खाने पे भी देख सकते हैं ब्लड स्पॉट है। हमने घर 2-3 बार धोया भी है, बट स्टिल वो अभी ठीक नहीं है। और ये हमारी शिनॉय अपनी ही मस्ती में, ये मस्ती कम, ये बेला को ज़्यादा परेशान करते हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये छोटा बच्चा बहुत बदमाश है। और ये हमारे प्यारे प्यारे, हमारे छोटे से गार्डन में प्यारे प्यारे से फूल हुए हैं। और देख सकते हैं अब हमको बेला को बांधना पड़ा है, क्योंकि कंटिन्यू ब्लड निकल रहा है, तो हमें हर जगह धोना पड़ा था। हमने अभी स्टोर रूम भी अपना धोया है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड था। और अब शिनॉय के नाइट का टाइम है, नाइट डिनर का। उनको भूख लग गया है और 7 o'clock से ही उनको भूख लग गई। और मुझे जल्दी जल्दी इनके लिए रोटी बनानी हो रही है, क्योंकि वो मुझे कह रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, जबकि वो ऑलरेडी वाटरमेलन खा चुके हैं। वाटरमेलन और मस्कमेलन दोनों खा चुके हैं, बट स्टिल उनको भूख लग रही है। तो ठीक है, शायद उनका मेडिसिन चल रहा है इसलिए उनको लग रहा है। तो रात के भी खाने में हमने बनाई है रोटी, और उनको मैं परसूँगी रोटी के साथ दाल और दाल के साथ सब्जी, बस। क्योंकि अभी उनका पेट ठीक नहीं है, तो हम बिल्कुल भी नॉन ऑयली, मतलब हम दाल में भी तड़का नहीं लगाते हैं। और ये शिनॉय की कुछ बातें हैं जो बदमाशी वाली रहती है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बातें, और तो वो अपने ही दुनिया में मस्त रहते हैं। तो ये मेरी शिनॉय की रोटियां जल्दी जल्दी तैयार हो रही हैं। और आज हमने अपना खाना तो बाहर से ऑर्डर करने का सोचा है, क्योंकि संडे होता है ना, तो रोज़ रोज़ बनाने का मन नहीं होता। तो एक दिन संडे तो एटलीस्ट हमारा होना चाहिए खुद का, कि हम खुद में एंजॉय करें। तो आज मैंने सोचा है चलो आज हम बाहर से खाना ऑर्डर करेंगे। ये शिनॉय की हेल्दी रोटी। और सबसे अच्छी बात है शिनॉय में, सबसे अच्छी बात ये है कि हम अगर बाहर से भी ऑर्डर करते हैं तो शिनॉय घर का, वो खुद बोलते भी हैं कि मुझे दलिया खाना है, मुझे रोटी खाना है। मतलब वो बाहर के खानों में उतना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। और ये इसलिए भी है क्योंकि जब वो बचपन से ही, हमने अभी तक उनको कोई भी पैकेट नहीं खिलाया, मतलब कुरकुरे उरकुरे का कोई भी पैकेट उनको अभी तक टेस्ट नहीं कराया है। चलो चलो चलो। तो अब हम गरम कर लिए हैं शिनॉय की दाल, और ये है हमारा व्यू हमारे किचन से बाहर की ओर, जो गार्डन हमें दिखता है। और ये अभी भी वेट कर रहे हैं कि मम्मा कब मुझे रोटी देंगी। रोटियां तो बन गई है मेरी, बट अभी हम दाल गरम कर रहे हैं, सब्जी गरम कर रहे हैं, सारी चीज़ें गरम करके फिर इनको हम खिलाएंगे। ये बस वेट करें, क्योंकि ये बहुत भूखे हैं। जब ये भूखे होते हैं तो बस वो, उनको लगता है कि वो किचन में खड़े रहें जब तक पूरा चीज़ रेडी ना हो जाए। और ये अपना पर्सनल स्टूल भी रखते हैं, स्टूल के ऊपर चढ़ते हैं और पूरा किचन में देखते हैं कि काम कैसे किया जा रहा है। और ये गाइडलाइन भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खड़े रहने का ही इनका काम है। बेसिकली मैं क्या बता रही थी, जब ये आज तक इनको हमने कोई भी पैकेट फूड इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है। हमने कोई भी पैकेट फूड हम नहीं खिलाते, क्योंकि उसमें सारे में प्रिजर्वेटिव्स होता है। अगर हमको आइसक्रीम भी खाना होता है तो हम कुल्फ़ी खाते हैं, जो कि ठेले वाली होती है। हम बिल्कुल भी शॉप का इनको नहीं खिलाते हैं। हाँ, हम खाते हैं, बट इनको नहीं खिलाते हैं। और हम शुगर नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं देते। अगर हमारे यहाँ खीर भी बनती है, गाजर का हलवा वगैरह कुछ भी बनता है, तो हम नहीं देते। और कुल्फ़ी, तो ये बोल रहे हैं कि स्पाइसेस मतलब मसाले भी नहीं देते हैं, एग्जैक्टली। तो हम बहुत ही देसी फूड में रखते हैं, पर भी ये जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है। ये बहुत कमज़ोर बच्चा है, तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है। अगर उन फीवर भी आता है तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का फीवर आता है ना। वो इतना ज़्यादा रहता है कि इनका पूरा बॉडी जो है वो कांपने लगता है, शिवर करने लगता है, इतना ज़्यादा उनका टेम्परेचर आता है। तो इसलिए हमें बहुत डर लगता है, और हम बाहर की चीज़ें बिल्कुल, हम सॉस भी नहीं देते, कभी नहीं देते। ये फाइनली अब उनका जो टिफ़िन है हमारा, वो रेडी हो गया है। वो खुद भी अब खोल के देख रहे हैं, वो खुद ही अपना रोटी निकालेंगे।
तो ये उनका कंप्लीट मील है। आप देख सकते हैं मैंने दिया है उनको दाल, और यहाँ मेरी जो सब्जी है वो मैं गरम कर रही हूँ। और ये भी बिना, ये बहुत लाइट ऑयल में बना, एकदम लाइट। और ये बेसिकली प्याज की सब्ज़ी है। प्याज मतलब जो स्प्रिंग अनियन होता है वो दिया है हमने, और आलू है। सो ये उनका रेडी हो गया है। अब वो हैप्पी हैं, वो अब जाएंगे और वो खाने के लिए रेडी हैं। सो बेसिकली ये पूरी तरह से देसी फूड में रहते हैं, और मैं तो कहूँगी कि हर किसी बच्चे को देसी फूड में ही रहना चाहिए अंटिल 5 to 6 ईयर्स, क्योंकि उसके बाद प्रिजर्वेटिव, बिकॉज प्रिजर्वेटिव का आजकल बहुत ज़्यादा नुकसान है बॉडी को, तो हमें थोड़ा सा ये सब चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो गाइज। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, प्लीज़ चिनॉय के नाम पे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।